नमस्ते दादाश्री जी। आजकल के वर्ल्ड में इतना कम्पिटिटिव हो गया है, इतने सारे एग्ज़ाम्स रहते हैं, नॉर्मल एग्ज़ाम्स भी रहते हैं, फिर कोई स्ट्रीम चूज़ करना है उसके लिए एग्ज़ाम्स रहते हैं। कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट्स को प्रेशर रहता है बेस्ट परफॉर्मेंस देने का क्योंकि सीट्स भी लिमिटेड रहते हैं। तो ये प्रेशर में आके कभी-कभी स्टूडेंट्स बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं जैसे टू एंड देयर लाइफ। तो ये सुन के भी बहुत बुरा लगता है, कितने बार न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं। तो इसका क्या हल है दादाश्री जी? देखिए, अब अभी अब सुसाइड, आत्महत्या तो किसी भी स्तर पर गलत ही है। किसी भी शास्त्र में, धर्म की किताब में या किसी भी गुरुओं के द्वारा या किसी भी संस्थाओं के द्वारा या देश के प्रतिनिधि के द्वारा आत्महत्या या सुसाइड को प्रमोट नहीं किया जाता या एडवाइस भी नहीं किया जाता। ईश्वर भी कभी भी ऐसे नहीं कहते हैं कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो अपने जीवन को आप खत्म कर दीजिए, अंत कर दीजिए। दैट मीन्स ये एक गलत काम है, ये गलत विचार भी है। तो इसका मतलब ऐसे हुआ कि जीवन में कुछ भी हो रहा है आपके, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हैं, आपको उस वक्त सब कुछ कर लेना चाहिए, पर ये एक एक्शन क्रिया छोड़कर, क्योंकि वो कभी विकल्प था ही नहीं और है भी नहीं और होगा भी नहीं। आप इसका मतलब भाग रहे हो, इंसान भाग रहा ही है, मतलब आदत जो है इंसान की, भागने की आदत है सत्य को देखने से। तो अभी आप भाग भाग कर कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप ऐसी जगह ढूंढते हो जहाँ पर मैं ऐसे जगह चले जाएं जहाँ पर कि हम मिले ही नहीं, कोई पहुँचे ही नहीं। इस दुख भरी दुनिया से, इस त्रासदी से हमें इतना दूर चले जाना है कि हम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, हमेशा के लिए हमारा अंत हो जाए। इसके पीछे का विचार यही है कि कोई हमारे पीछे पीछे न पहुंचे। एक ये होता है संन्यास लेके जंगल चले जाएं या किसी गुफा में जाके छुप के बैठ जाएं। आप क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश कर रहे हो। वैसे ये भी एक छुपने की कोशिश है कि मैं अपने जीवन का अंत कर लूँ ताकि कोई मुझे देखे ही नहीं। पर होता तो ऐसा है नहीं, क्योंकि किसी भी वस्तु का या ऊर्जा का और आपके होने का अंत होता ही नहीं। आप फिर भी रहते हो। इस शरीर से बाहर निकलने के बाद ये सत्य है कि आप फिर भी रहते ही हो। और जब आप वहाँ हो तो आप इस भौतिक दुनिया से क्या लेकर गए हो वहाँ पर? दुख, दर्द, तकलीफ, यही लेकर गए हो और वही लेके जाके आप बैठ जाते हो। मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। आपकी कोशिश क्या थी? भागने की। और भागते भागते आप ऐसी जगह छिप रहे हो जहां पर आप सेफ हो, सुरक्षित हो, दुख से दूर हो, पर ऐसे होता ही नहीं। आप वहां पर भी पहुंचने के बाद अटक ही जाते हो। प्लस पॉइंट आपके लिए अच्छा पॉइंट क्या है कि जब आप शरीर में रहते हो आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। शरीर से बाहर निकलने के बाद आपके पास वो ऑप्शन भी नहीं है कि आप चीज़ों को ठीक कर पाओ। तो आपके पास बचता ही क्या है? जब आप एक्शन नहीं कर सकते हो, आपके पास बचता है सिर्फ भाव। और अब क्या भाव है आपके पास उस वक्त, शरीर से बाहर निकलने के बाद? दुख, दर्द, तकलीफ, जिससे आप ठीक ही नहीं कर सकते हो। मतलब शरीर पे घाव लगा है, जो घाव कभी ठीक ही नहीं होगा। ऐसा घाव जो भर ही नहीं रहा है, तकलीफ ही हो रही है। तो क्या आपको उस अवस्था तक पहुंचना है क्या? ये सत्य है। सभी लोग इसे समझें। ऐसा कुछ काम कीजिए ज़रूर कि जिससे आपको सुख प्राप्त हो। इससे तो आपको सुख मिल ही नहीं रहा है, आपका दुख तो और 100 गुना ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस विचार को तुरंत त्यागना चाहिए।
आध्यात्मिक स्तर पर ये सीधा सीधा एक अपराध है, आध्यात्मिक अपराध है। आत्महत्या एक आध्यात्मिक अपराध है। इसे आप सबको समझना पड़ेगा, स्वीकारना ही पड़ेगा। तो ये अपराध आप न करें, कोई भी हो न करें। कोई चाहता भी नहीं है खुशी से वहाँ पहुँचना। किसी का जन्म होता ही नहीं। आप कभी भी ये मत सोचना कि इनके प्रारब्ध में था, इनके नसीब में था। तो मैं आपको फिर से कहता हूँ, किसी के भी नसीब में आत्महत्या लिखते ही नहीं, होता ही नहीं, कभी भी नहीं लिखा जाता। ये आप आपकी इच्छा से करते हो, आप आपकी इच्छा से करते हो। वहाँ पर आपको अपने आप को ठीक करना है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में दुख है, पर जब दुख है उससे ठीक करने के लिए एक समाधान भी है। बस आज उस समाधान तक मैं नहीं पहुंचा, आज हम उस समाधान तक नहीं पहुंचे और कुछ समय बाकी है। उसके लिए इंतज़ार करेंगे और कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। ये भाव हमको सब तक पहुंचाना पड़ेगा। इंतज़ार करने का भाव, धीरज, धैर्य, ये भाव लोगों के पास नहीं। सबको जल्दी 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 चाहिए, यहीं पर फंस जाते हैं। खुशी नहीं मिली, किसी बच्चे को खेलने नहीं मिला, वीडियो गेम खेलने नहीं मिला तो सुसाइड कर लिया। अब आप सोचिए, वीडियो गेम नहीं खेलने मिला तो सुसाइड का ये रीज़न है? कोई भी रीज़न आप देखें ना जीवन में, वो योग्य निर्णय हो ही नहीं सकता कि अगर आप उसके वजह से आत्महत्या कर रहे हो तो। एक शुरुआत कीजिए आप कि नहीं, जो भी सिचुएशन है, जिस भी परिस्थिति में आज हूँ, मैं आगे बढ़ूँगा, इसमें से समाधान निकालेंगे। कोई ना कोई आपके लिए सपोर्ट करेगा ही करेगा। इस विचार के साथ चलेंगे तो आपके पास कोई ना कोई पहुँचेगा। आप जितना अपने आप को बंद करते जाएंगे, लोगों से बातचीत करना, मिलना जुलना, एक रूम में जब बंद कर देते हैं, तब आपके विचार बंध जाते हैं भीतर ही। अपने आप को बंदिस्त करने की वजह से विचार भी आपको सीमित कर देते हैं। और बंद कमरे में एक ही विचार की अंत कर दे, खत्म कर दे, सभी बुरे हैं, दुनिया बुरी है, कहीं पर कुछ अच्छा है ही नहीं। तो हम इस रास्ते पे चलना ही नहीं है, किसी के साथ बात ही नहीं करना है। टेलीफोन ऑफ ऑफ कर देते, टेलीफोन पे बात नहीं करना है, व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं है, रिश्तेदारों से मिलना बंद होता है। फिर आप अकेले रहने की कोशिश करते हो, हमेशा लोगों से दूर भागते हैं। और इससे ये भाव और बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के पास पहुंचना है बात करने के लिए, क्योंकि वो नहीं निकल रहा है। या तो उसे प्रेरित करें कि बाहर निकले, आपसे बात करें, या तो आप वहां पहुंचे और उनसे बात करें। तो ये हमारा सभी का ये कर्तव्य है कि हम उन सभी के पास पहुंचे कि जहां पर हम लोगों को उस अवस्था से निकालें। और हम कोशिश भी करते हैं ना, हमारे जो काउंसलिंग हमारे सेशंस होते हैं आधा घंटे के लिए ILU, उसके द्वारा हम लोगों को उस अवस्था से निकालने की कोशिश करते हैं। और कई लोग हैं जिनके भीतर से वो भाव चला गया है। जैसे मैंने किसी से बात किया कुछ 3-4 साल पहले, कोविड के बीच में एक ऐसा सिचुएशन हो गया था, सब घर पे अटक गए, किसी को बाहर निकलने के लिए है ना कुछ मौका ही नहीं था। तब लोग जब घर पे बैठे, जिनको रोज़ आदत है काम करने की, बाहर जाने की, तब वो थोड़े से अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो गए थे, डिप्रेशन, स्ट्रेस। तो वैसे ही अपने कोई पहचान के हैं जिनको उस मोमेंट पे ऐसे हुआ कि कुछ बन नहीं रहा है, मेरे सारे काम बंद हो गए, तो मैं अभी जीवन का अंत करता हूँ। और उन्होंने निर्णय ले लिया कि जीवन का मैं अंत करता हूँ, और निकल भी गए ये सोच के कि आज मेरा लास्ट डे है। जाते जाते उन्होंने बस अपने एक मित्र को फ़ोन किया और कहा कि मैं आज सोच रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का अंत कर दूँ। तो उन्होंने तुरंत फिर कहीं से मुझसे बात करवाई, और मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया और उनको मैंने यही कहा, एक सरल एक सवाल पूछा उनसे कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं? तब उन्होंने कहा, हाँ दादाश्री जी। तो मैंने कहा, तो फिर आप मेरे लिए ये कदम ना उठाएं। और तुरंत वो रुक गए। ये 3 साल पहले की बात है। और आज भी अपने वो फील्ड में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। उस विचार को त्याग दिया सिर्फ प्रेम की वजह से। तो ये पॉसिबल है, कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था तक पहुंचता है।
बुरी से बुरी अवस्था तक आप वहाँ पर उनका मित्र बनकर पहुँचे और उनको उस अवस्था से निकालें। हम चाहते हैं कि अपने जीवन को आप अच्छी तरीके से देखें, अनुभव करें, आनंद के साथ, प्रेम के साथ। लोग उसे भूल गए हैं, हमें बस उनको वहाँ तक पहुँचाना है, ये सोच के आप आगे बढ़ें। तो हमारे हिसाब से कभी भी ये योग्य निर्णय हो ही नहीं सकता। ये आध्यात्मिक अपराध है। यही सोच के हम लोगों को अभी काउंसिल करेंगे, समझाएंगे। एब्सोल्युटली नो नो फॉर दिस।